नमस्कार प्रवीण जी। आज हमारे सामने फरीदाबाद के प्रतिष्ठित समाज सेवी जिनका पूरा मैक्सिमम समय जो है आप अपने समाज के हित के लिए लगाते हैं, देते हैं, वो हमारे सामने हैं। आज बहुत ही हार्दिक खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो प्रवीण जी, जैसा हमने जाना है, सुना है कि हाँ आपने एक संस्था का स्थापना करा है जिसका नाम सर्वांग है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि आपको शुरुआत जैसे करते हैं कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपने इस संस्था के बारे में सोचा, फिर आगे बढ़े। सर्वांग तो अभी स्थापित हुई है, लेकिन इससे पहले अगर इसकी नींव में जाना चाहें तो मतलब वो 2009 में भाई राजीव दीक्षित जी ने हमें जगाया। बिल्कुल सामान्य, जैसे आज के हम कई बार कहते हैं 90% युवा ऐसे हैं, ये नहीं मानते हैं, बिल्कुल उसी तरह के थे। 1% भी समाज में हम टाइम नहीं देते थे। एक सिर्फ अपने काम से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, रिश्तेदारों तक सीमित थे। राजीव भाई ने जगाया, उनको सुना, उनकी सीडी सुनी, और सीडी सुनने के बाद एक संकल्प हुआ, और जो उन्होंने गौ माता के महत्व के बारे में, देसी गौ माता के महत्व के बारे में बताया, और जो यहाँ बहुत कम उपलब्ध थी, तो उस समय उनकी बातों को सुनकर देसी गौ माता की एक गौशाला खोलने का निर्णय लिया, जो 2010 में पूरा हुआ। और जब तक और आगे बढ़ते गए, उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाते गए, उसके बाद ये भी निश्चित किया कि भाई कुछ प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कुछ अल्टरनेट थेरेपीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए, जो हमें ये केमिकल वाली दवाइयाँ हैं इनसे दूर होकर नेचुरल, जो जैसा जीवन हमारे पहले हमारे पूर्वज जीते थे, हमारे बुजुर्ग जीते रहे, बहुत लंबी आयु जीते रहे, बिना किसी रोग के आए, बिना कभी हॉस्पिटल जाए। तो उस तरह का जीवन जीने की मन में एक संकल्पना हो। तो 2010 में ये गौशाला स्थापित की, और उसी के साथ गौशाला के ऊपर, क्योंकि गौ माता के माध्यम से जो आरोग्य प्राप्त होता है, तो हमने कहा ये एक एक्सपेरिमेंट तो होगा, गौशाला के ऊपर एक चिकित्सालय बनाया जाए। और उसी समय चिकित्सालय बना दिया था। वो एक अलग बात है कि बाद में जिसको आना था वो जुड़ते गए, और 2015 में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सफल आरोग्य केंद्र के रूप में ये उभरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जैसे कि जो अपना हमारा संगठन है, इसको परिभाषित करने वाले मूल्यों के बारे में थोड़ा सा आप मुझे और गहराई से बताइए। संगठन कहें या फिर मतलब आप गौशाला को संगठन कहें, या जो हमारा राजीव दीक्षित के नाम से संगठन रहा हो, हाँ, सब बात तो एक ही रही है। और सभी लोगों का मतलब मूल्य एक ही रहा कि भारतीयता के आधार पर जीना और भारतीयता के अंदर वैज्ञानिकता को देखना, ये मुख्य रहा, और उसी को अपने जीवन में डालना। बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ इतिहास में कुछ ऐसा प्रेरणा आपको, मतलब जैसे कि कुछ ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा घटना हुई जैसे आपका दिमाग, जैसा आपने बताया कि हाँ पहले आप एक नॉर्मल इंसान रहता है कि अपने बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है, आपने फिर उससे हट करके एक समाज के लिए कुछ करना चाहा, एक गौशाला खोली, वहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र है जो कि लोगों के लिए मतलब आप उनको आरोग्य देते हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं, जीवन शैली के सुधार के बारे में बताते हैं। तो कुछ ऐसा घटना कुछ घटी कि जिससे कि आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे आपको करना चाहिए? घटना और कोई नहीं घटी, घटना सबसे बड़ी यही घटी कि राजीव दीक्षित जी की आवाज़ हमारे जीवन में आ गई। अच्छा। राजीव दीक्षित जी को सुना तो वही सबसे बड़ी घटना थी, वही सबसे बड़ा प्रेरणा था। तो हाँ, वही सबसे बड़ी प्रेरणा थी, और निश्चित किया कि भाई अगर राजीव भाई ने कहा है तो अब ये तो नहीं है कि करके भी वही दिखाएं, तो कुछ काम हम कर लेते हैं, इससे एक कदम आगे बढ़ के कि इनको हम करके देख लें। और ये बहुत हुआ है। जो यहाँ पर जो शिविर लगने शुरू हुए 2015 में, 2009 से लेकर चीज़ों को धीरे धीरे बहुत सारे संगठन के बहुत सारे साथी लोग चीज़ों को जीवन में उतारते रहे, लेकिन ये किसी ने बहुत जल्दी से स्वीकार नहीं किया कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके, जो राजीव भाई ने बताया कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें तो बीमारियां भाग सकती हैं, कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े रोग भाग सकते हैं, या हो सकता है आपका ऑपरेशन टल जाए। जैसे मुझे एक घटना याद है,
लगभग मार्च 2015 की घटना है। खेड़ी गांव के महेंद्र सिंह जी थे शायद, उस समय उनका कोई ऑपरेशन होना था अपोलो में, अच्छा लीवर का। अच्छा अच्छा और बेटे ने देना था, बाप ने लेना अच्छा था। अच्छा लीवर ट्रांसप्लांट को। लीवर ट्रांसप्लांट, जी जी। डेट वगैरह सब निश्चित हो गई थी। तो उनको हमारे संगठन के ही एक भाई ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा, राजीव भाई ने कहा है आप 10 दिन के लिए ऑपरेशन टालो और एक बार ये इम्प्लीमेंट करके देख लो। जी जी जी। तो करीब 20 दिन बाद अपोलो के डॉक्टर ने खुद कहा था कि भाई ये तो जरूरत नहीं लगी। तो उन बातों से, ऐसे जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो, उनसे बहुत बल मिला कि हमें एक टीम बनाकर एक लोगों को और ज़्यादा प्रेरित भी करना चाहिए बिल्कुल इस तरफ आने के लिए कि भाई इससे बहुत कुछ हो सकता है। और फिर इसी आधार पर जो राजीव भाई ने कहा है, सिर्फ और सिर्फ राजीव भाई की बातों के आधार पर शिविर लगना शायद मैं समझता हूँ पहली बार किडावली गौशाला में ही शुरू हुआ। जी जी 2015 में पहली बार, जी बिल्कुल। जिसमें लोगों को रखा पूरा नियमित, क्योंकि जैसा राजीव भाई ने बताया वैसा सारा कुछ घर में कोई लागू कर पाए, ये बड़ा असंभव सा है। जी बिल्कुल सही। अब कोई एक आदमी कर भी लेता है और वो कुछ बताता है तो भी वो ज़्यादा प्रचारित नहीं पाता। तो वहाँ पर कुछ भाइयों को, करीब 10 से भाइयों को वहाँ साथ में रखा। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स देखे गए जी जी कि 5-7 दिन में क्या चेंज आया, कितना आया। जी और हम तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित थे जो रिजल्ट थे। जो पेशेंट थे वो खुद हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। तो वो हमें और ज़्यादा प्रेरणा देने वाला था। जी, जी, और उससे हम और आगे बढ़े। तो शिविर में जैसा आपने चर्चा करी, तो शिविर में किस किस तरह की बीमारियों का लोग आते हैं और उनका इलाज होता है, कुछ इस बारे में आप बता सकते हैं? शिविर में शुरुआत में तो सिर्फ हमने शुगर मुक्ति का ही लगाया था। शुगर मुक्ति, और इसके बाद हर बार कोई एक अलग तरह का भी पेशेंट्स अगर मिलता है, आता है, और वो, क्योंकि हम लोग तो साफ कहते हैं भाई इस बीमारी में यहाँ तक रिजल्ट है, इस बीमारी का नहीं पता है, आप देख लो, आप रहकर देखो, जैसा आपको ठीक लगे, अगर लगता है तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा भी। तो शुगर मुक्ति से शुरुआत हुई और कई भिन्न भिन्न तरह के काफ़ी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। मैं नहीं जानता कैसे रिजल्ट्स आता है, सब सिर्फ गौ माता की कृपा से होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है उसी जगह पर सब कुछ हम वही करें और गौ माता ना हो तो शायद रिजल्ट संभव ही नहीं। सही बात है। कहा था कि गौ माता में सारे ईश्वर, जितनी देवी देवता है, सबों का वास होता है। तो सच में वो एक चमत्कारिक रूप से उसका असर दिखता है। तो वहाँ पे देखते हैं पंचगव्य चिकित्सा के बारे में भी हम देखा है हमने, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि पंचगव्य चिकित्सा है क्या और कैसे करते हैं उससे? नहीं, मैं ना तो उसका बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता रखता हूँ, और जो गौशाला में जो चिकित्सा चलती है वहाँ पर ना लगभग सभी तरह की थेरेपीज होती हैं, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसी। सूरज चिकित्सा भी है, जल चिकित्सा भी है, नेचुरोथेरेपी का कुछ, मड थेरेपी भी कुछ लोग कह सकते हैं। तो इस तरह की कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहाँ कई चीज़ें हैं जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसी फिर उसको वो दे दी जाती है। वो अपने जो सर्वांग की अपनी टीम है वो उसको देखती है। मेरी उसमें पंचकर्म में मेरी विशेषज्ञता नहीं, मैं उस पर बोलूँ ठीक नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। तो जैसे कि कहा जाता है कि प्रकृति हमारी माँ है, तो जैसे कि माँ की गोद में हम वापस चले जाते हैं, जैसा कुछ ऐसा एहसास है। और जैसे कि माँ के गोद में जाओ तो बच्चा खुद ब खुद खुश हो जाता है, खिलखिलाने लगता है, सारी बीमारियाँ उसकी दूर हो जाती है। तो कुछ इसी तरह की चिकित्सा जो है हम वहाँ प्रदान करते हैं। और जैसा आपकी बातों से मुझे महसूस हुआ कि हाँ, हम वापस से प्रकृति की तरफ जाते हैं, लोगों को वापस से प्रकृति की तरफ लेकर के जाते हैं। मिट्टी में बर्तन में जैसे खाना खाना, जैसे हम पहले हम ऐसे ही जीवनशाली में रहते थे। फिर उसके बाद सूर्य स्नान है, जल स्नान है, जल चिकित्सा है, मिट्टी की चिकित्सा है, ठीक है, गाय के गोबर से, गौमूत्र से चिकित्सा है। तो ये सब मतलब ये हमको प्रकृति की तरफ ही ले जा रहा है, जैसे जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, इसमें तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल भी आपने कर दिया और जवाब भी लगभग दे ही दिया। प्रकृति के जितना नज़दीक रहेंगे वो बिल्कुल सही बात है। हम प्रकृति को कह तो देते हैं शब्दों से, सिर्फ शब्दों से कहकर प्रकृति को माँ की तरह समझकर उसकी गोद में जाकर बैठना थोड़ा मुश्किल है। जब कोई खींच के ले जाता है, फिर बैठकर जब अच्छे से उसको लाड़ प्यार मिलता है प्रकृति का और कुछ उसे फ़ायदा होता है,
तो लगता है शायद ये वाली यही प्रकृति माँ है। जी 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 अदरवाइज तो उससे फिर गाय का गोबर वो प्रकृति थोड़ी लगती है। जी जी सही सही बात करें, सही बात करें। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जैसे कि जैसे आपने बताया कि जो पेशेंट आए वो ठीक हुए, तो उनके मतलब उनके प्रति ग्राहक सेवा के संतुष्टि के प्रति का क्या कैसा आपका दृष्टिकोण है कि जो जो ठीक हुए उनकी असाध्य बीमारियां जैसे बहुत सारे बारे में बताया, तो उसके बारे में कुछ और मुझे बताइए कि क्या मतलब उनका क्या रिएक्शन था उन्होंने। उसमें मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कोई भी चिकित्सा संस्थान हो या कोई चिकित्सा थेरेपी हो, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रोगी आता है तो आराम आ जाता है, ठीक भी हो जाता है, और कई बार बीमारी दोबारा घेर लेती है 1 साल बाद 2 साल बाद। मुझे लगता है हमारे इस संस्थान में एक जो मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे यहाँ से जो रोगी ठीक होकर गए वो दोबारा लगातार संपर्क में, दोबारा लगातार रोगियों को साथ लेके आते हैं और वो सेवा देकर यहाँ पर आकर सेवा देना चाहते हैं। और मतलब बकायदा इस चीज़ के लिए भाई इस बार ठीक है स्थान कम है तो आप दे रहे सेवा और इस बार अगली बार आ जाना, ऐसा भी कई बार रहता है। सेवा देने के लिए निरंतर आ रहे हैं, तो ही मैंने इस बात पर विश्वास किया कि हाँ ये वाकई लॉन्ग टर्म और परमानेंट थेरेपी है जिसके द्वारा रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो घर जाकर वो सारा कुछ वैसा ही कर रहा है जैसा यहाँ गौशाला में कर रहे थे। वो बिल्कुल सामान्य जीवन ही जी रहे हैं जैसे बाकी सब जी रहे हैं। वो कहीं मीठा भी खा लेते हैं जिन नियमों को हम हालांकि पालन करने के लिए कहते हैं, कुछ और नियमों को भी तोड़ लेते हैं, फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल ठीक रख पाते हैं। और बिल्कुल कई कई साल उनको हो गए हैं दवाइयाँ छोड़े हुए। तो इसी से लगता है कि बिल्कुल ये संभव है अगर कोई प्रकृति की गोद में जीना सीख ले, प्रकृति क्या है ये समझ ले, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सीख ले, तो मुझे लगता है फिर कुछ ये बहुत टिपिकल नहीं रह जाता। जी बिल्कुल और वो औरों को ठीक करने में लग सकता है। और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। इस बात बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैंने भी अटेंड किया था और उसके बाद मुझे बहुत डिफरेंस समझ में आया खुद में ही। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर हैं, आप फरीदाबाद में ही देख लो तो मुझे लगता है दर्जन भर से भी ज़्यादा होंगे। तो ये कैसे अलग है उनसे, कुछ इसके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं, कैसे उससे भिन्न है, क्या हम अलग करते हैं, हमारी विशेषता क्या है? भिन्नता तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्थान ऐसा है जहाँ पर गौशाला के साथ चिकित्सालय है। फिर जहाँ जिस तरह की बहुत सारी थेरेपी जैसे सूर्य चिकित्सा है और या गोबर के साथ खेलना, गोमूत्र का सेवन जिस तरह से कराना, और जितने हंसी ठट्टा मतलब वहाँ पर आप देखोगे तो आप ये नहीं पता लग पाओगे कि यहाँ पर रोगी कौन है और सहयोगी कौन है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो बिल्कुल उस डिफरेंस को ही ख़त्म करके बिल्कुल घर का से एनवायरनमेंट देकर और कोई उसको गंभीर ना बना के बिल्कुल हल्का, अरे कुछ नहीं है कोई रोगी नहीं है तुम क्यों परेशान हो रहे, उस तरह के जो वातावरण को हल्का करके जो वहाँ रखा जाता है, तो मुझे लगता है लोग फॉर्मेलिटीज में ज़्यादा पड़ रहे होते हैं। अगर हम सफ़ेद कोट ऊपर से डाल लें, हम डॉक्टर्स बन के दिखाएं, हम वैद्य बन के दिखाएं, हम नेचुरोपैथ बन के दिखाएं और ये रोग इसको समझाएं कि ये तू रोगी है, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहे। तो मुझे लगता है ऐसा मैंने तो नहीं देखा है। अगर कोई और भी ऐसा करेगा तो मुझे लगता है वहाँ भी ये ऐसे अच्छा रह सकता है। कुछ डिफरेंस होने ना होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसा बताया आपने, सहजता और सरलता ही हमारी खासियत है। बिल्कुल सहज प्रकृति में रह करके, चिकित्सक भी ना लगे कि बहुत जैसे बताया कि कोट पैंट पहन के एक अलग से कमरे में बैठ करके डॉक्टर साहब हैं वो 4 दवाइयाँ लिखेंगे तो वो खाएंगे, वही दवाइयाँ वही जो भोजन है, ठीक है, वो भोजन सभी को मिल रहा है। जिसको वजन कम करना है उसको भी वही भोजन मिल रहा है, जिसको वजन बढ़ाना है उसको वही भोजन मिल रहा है, और उससे जिसको कम करना उसका कम हो रहा है, जिसको बढ़ाना है उसका बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ टीम के बारे में आप मुझे बताइए, ये जो टीम है जो आपने बनाई है, इसको कौन कौन है आपके टीम में? और मैंने कोई टीम नहीं बनाई, हम थोड़ा सा बस कोई अच्छा कर रहा है तो उसको पुश करने वाली बात है। जी जी कि आप अच्छा कर रहे हो, कहीं कोई ये है कि कहीं जरूरत है तो तिनका शायद तिनका मात्र बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज हम कौन होते हैं टीम बनाने वाले। वो ऐसा है ना, जब राम जी की सेना
बननी होती है ना, जी जी। तो उन्होंने ये वो आ जो जाते भी, हैं, हाँ हमारे जो भी भी मिल आते रहा हैं। है तो जैसे वो जहाँ टीम मिल ईश्वर जाती में है। जो कराना होता है ना, जी हाँ जी वो हाँ करवा लेते हैं, जी हाँ। सब अपने आप आते चले जाते हैं। वही रोगी होते हैं और वही बाद में सही भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई क्या कहे। बहुत अच्छा आपने कहा इस बारे में। जैसा आपने सुना प्रवीण जी को सर्वांग योग के बारे में, उन्होंने बताया हमें, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सर्वांग संस्था क्या है, क्या करती है, और लोगों के जीवन में एक एक अच्छा बदलाव, सेहत के प्रति जागरूकता, अपने जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा है, जो हमारे नेचुरोपैथी है, जो हमारा खान पीन है, जिसमें बहुत सारी बदलाव आ चुके हैं आज के समय में। बहुत सारे गलत तरीके से हम जैसे प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है, जिसकी वजह से हमारे दोस्त बहुत तरह की बीमारियां हो गई हैं। और एक हेल्थ प्रोफेशन को जैसे हम प्रोफेशनलाइज कर चुके हैं एक तरह से। तो इन सभी चीज़ों से अलग होकर के, इन सभी चीज़ों से हट करके एक ऐसी संस्था जहाँ पर आपको डॉक्टर लगेगा ही कि नहीं वो डॉक्टर है, और हर तरह के मरीज के साथ आप बैठो और वही भोजन करो, प्रकृति के साथ आप करो, और आपको लाभ दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा पुण्य का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ इनका ध्येय रहता है कि हाँ ठीक है पेशेंट आ गया, कैसे करके उसको हम जैसो उसे ले लें, पैसा ले लें, भले वो आगे उसको क्या उसकी बीमारियां ठीक हो या ना हो, इसके बारे में नहीं कह सकते। कुछ मैंने भी जैसे सुना कि जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी ऐसी है कि एक बार अगर दवा शुरू हो जाती है तो जीवन भर दवा चलती है, और वो हर बार वो पोटेंसी 6 महीने साल भर में बढ़ती चली जाती है। और आप जैसा आप बता रहे कि शुगर का आपने शुरू किया और शुगर के पेशेंट ठीक हो गए, इवन इंसुलिन के जो ले रहे हैं वो भी ठीक हो गए। इसका मतलब कि आपने तो अपनी तरफ से तो वो पेशेंट नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया ना, उससे तो कुछ आना नहीं है क्योंकि वो तो ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां जो कि आज हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं उसको और उनसे जूझ रहे हैं, और वो ठीक हो रही हैं। ठीक है, और बिना दवाइयों के हम ठीक हो रहे हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हो, समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस तरह से करें और आगे बढ़िए, और आपके साथ ऐसे ही लोग जुड़ते रहें, और इस बहुत धन्यवाद।